Exercise 2.2 first question, find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x equal to 0, x equal to minus 1, x equals to 2। ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। x इक्वल टू 0 पे कितना होगा, x इक्वल टू माइनस 1 पे कितना होगा और x इक्वल्स टू 2 पे कितना होगा। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स मान लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स px है जो कि है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब एट x इक्वल टू 0, तो जहाँ जहाँ यहाँ x है वहाँ आप 0 पुट कर दो। तो अब करो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3, तो p0 कितना आएगा, 5 इंटू 0 0 आ गया, ये भी टर्म 0 हो गया प्लस 3, तो p0 हमारा कितना आया निकल के 3। ठीक है, या फर्स्ट लिखना। और सेकंड वाले में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको क्या करना है, 1 पुट कर देना है इसमें। तो आप रखो p1, 5 इंटू एक्स जगह पे आप 1 रखेंगे, माइनस 4x स्क्वायर की जगह पे 1 स्क्वायर होगा प्लस 3। ठीक है, 5 इंटू 1 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 4 प्लस 3। लाइक टर्म ऐड होंगे और अनलाइक टर्म सब्ट्रैक्ट होंगे। तो लाइक टर्म ये 3 है और 5 है क्योंकि पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो 5 3 8 माइनस ये 4। अभी अनलाइक टर्म हुए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो अब ये सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 8 में से 4 गया तो 4, यानी p1 यानी इस x इक्वल टू 1 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी, तो 4 होगी। x इक्वल टू 2 पुट करिए, तो p2 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखिए। 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 2 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4, अब 4 4 जा 16 प्लस 3, तो ये हुआ 10 एंड 3 13 माइनस 16। ये आपका आया p2 कितना निकल के आएगा, माइनस 3। ठीक, तो ये हमारा सम पहला सम रहा। हमारा जो सेकंड प्रॉब्लम है वो भी सेम ऊपर जैसे ही है। यहाँ p0 p1 p2 पे वैल्यू फाइंड करनी है, यानी जहाँ जहाँ जैसे आप सेकंड वाले को देखें तो यहाँ t है, तो एक बार आप 0 पुट करेंगे, p0 इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, तो उसकी कुछ वैल्यू आएगी p0 की। फिर दूसरे बार में p1 रखेंगे यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ 1 रख देंगे, और तीसरे बार में p2 यानी जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 2 रख देंगे। जैसे हर एक के 3 3 आपको करने होंगे, एक किसके लिए, एक 0 के लिए, एक 1 के लिए और एक 2 के लिए, यानी 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, 3 इसके लिए और 3, यानी सबकी 3 3 वैल्यू मिलनी है, एक 0 पे, एक 1 पे और एक 2 पे। थर्ड वाला है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब जो भी पॉलिनोमियल दिए हुए हैं उनके आगे उनकी जीरोज दी गई है। एक्चुअली जीरोज नहीं है, हमें पता वैल्यू पुट करना है और देखना है अगर पॉलिनोमियल जो हमारा है x इक्वल टू माइनस 1/3 के लिए 0 हो जाता है, तो x इक्वल टू माइनस 1/3 इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। और वही हमें चेक करना है, तो हमें जो भी वैल्यू दी हुई है उसको यहाँ पुट करना है और देखना है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल्स आ रही है कि नहीं। 0 के इक्वल आ रही होगी तो यस लिखेंगे, मतलब हाँ वो 0 है हमारा, और नहीं आ रही है तो नो लिख देना है। तो इसमें मैं कोई भी 2 ले रहा हूँ, 2 या 3 सम, एक लास्ट वाला कर दे रहा हूँ और एक सेकंड वाला कर दे रहा हूँ। ठीक है, और हाँ बाकी सब सिंपल है, आप कर सकते हैं। सो 3 का सेकंड, px एक पॉलिनोमियल है x वेरिएबल में 5x माइनस पाई। हमें देखना है कि x इक्वल टू 4/5 इसका एक 0 है कि नहीं। तो उसको हमें करने के लिए हमें क्या करना होता है, px जो पॉलिनोमियल है उसको 0 के इक्वल करना होता है। ठीक है,
एंड जब भी पॉलिनोमियल का जीरो पता करना हो तो सिंपल उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करके सॉल्व करते हैं तो आ जाता है। तो जहाँ जहाँ यहाँ x है वहाँ वहाँ 4/5 पुट करिए। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल हमारा है कितना, तो 5x माइनस पाई। तो ये हमारा पॉलिनोमियल था। अब हम x इक्वल टू 4/5 पुट करके देखते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 4/5 रख दें। तो 5 से 5 तो कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, 4 माइनस पाई। क्या ये जीरो की इक्वल्स है, नहीं है। तो x इक्वल टू 4/5 इसका एक जीरो नहीं होगा इस पॉलिनोमियल का। तो हम लिखेंगे 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फिर 3 का ही है 7th नंबर। हमें देखना इस पॉलिनोमियल की क्या दो वैल्यू दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा इसका जीरो है, कि दोनों है कि नहीं है, देखते हैं। तो पहले हम लेते हैं x इक्वल टू -1/√3। तो यहाँ हम लिखते हैं जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप -1/√3 पुट करेंगे। तो x² है तो इसका मतलब -1/√3 का स्क्वायर -1, ठीक। p -1/√3 3 इंटू स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और √3 का स्क्वायर जब भी सर्ट्स आते हैं यानी स्क्वायर रूट उसको 2 बार उसका स्क्वायर करने पे उस स्क्वायर रूट हट जाता है। जैसे ये कोई नंबर हो m, हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो वैसे ही √3 का स्क्वायर करेंगे तो उसमें से 3 बाहर आ जाएगा, -1, ठीक। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर क्या बचा, नंबरेटर में 1 -1, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना हुआ, 0। तो p -1/√3 0। तो -1/√3 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। हम लिख सकते हैं कि -1/√3 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल को लिख भी सकते हैं। अब सेकंड वाला चेक कर लेते हैं, पहले इसको लिख लें तो आप -1/√3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आप लिख भी सकते हैं पॉलिनोमियल 3x² -1। अब आप वेरीफाई करिए 2/√3 को पुट करके इसी पॉलिनोमियल में। तो 3x के जगह पे हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये -1 तो है ही इस पॉलिनोमियल में। 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 -1, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 -1 3। तो 2/√3 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं हो रही है। तो ये क्या हुआ, 2/√3 इसका 0 नहीं होगा। तो हम लिखेंगे 2/√3 इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज 2.2 का ये लास्ट सम है 4, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इसमें से मैं 3rd, 6th और ये लास्ट वाला कर रहा हूँ, बाकी सब आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सो 4th नंबर, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमें पता है हमें जीरो फाइंड करना है। तो मैंने बताया था, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको क्या करना होता है, यू हैव टू पुट पॉलिनोमियल्स इक्वल्स टू 0। तो हम करते हैं, देखते हैं, करके देखते हैं। px इक्वल टू 0। तो ये भाई पॉलिनोमियल है 2x + 5 = 0, ठीक। अब ये एक आपको इक्वेशन की तरह दिख रहा है। इक्वेशन को सॉल्व करिए और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करिए।
जो वैल्यू मिलेगी वही आपका इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो होगा। कैसे करेंगे? तो कांस्टेंट टर्म को एक जगह ले जाएंगे, तो हमारा कांस्टेंट टर्म इसमें 5 है, 5 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ प्लस में है तो यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, -5। 2x इधर है ही, x यहाँ 2x है, यानी x में 2 का मल्टीप्लिकेशन है, तो राइट हैंड साइड में यानी अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या होगा, ये डिवाइड करेगा। एंड रिवर्स होता है, अगर यहाँ डिवाइड हो तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ से x इक्वल्स टू 2 जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 को डिवाइड करेगा, तो x इक्वल टू -5/2, ये इसका क्या होगा, एक जीरो होगा। ठीक है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे रखिए x इक्वल टू -5/2, इसमें आप x इक्वल टू -5/2 रख दीजिए। 2 इंटू x इक्वल टू -5/2 + 5, 2 से 2 कैंसिल आउट, -5 + 5 ये जीरो हो गया। तो x इक्वल टू -5/2 इसका एक जीरो है। इसका 6th नंबर है px इक्वल टू ax, a नॉट इक्वल्स टू 0। ये a नॉट इक्वल्स टू 0 इसलिए दिया हुआ है, a रियल नंबर है। अगर a इक्वल टू 0 हो जाए तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगी। जब टोटल टर्म्स ही 0 हो गई तो ये हमारा जीरो पॉलिनोमियल हो गया, इसमें तो कोई वेरिएबल रहा ही नहीं, तो हम जीरो फाइंड किसकी करेंगे, उसीलिए ये दे दिया है a नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमें जीरो फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, हमें पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल्स रखना होता है। तो यहाँ हमारा पॉलिनोमियल है ax को 0 के इक्वल रख दीजिए, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू 0 में जा कर के a डिवाइड करेगा, क्योंकि a x में इधर मल्टीप्लाई है। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, 0। जब a से डिवाइड होगा तो 0 आएगा, तो x इक्वल टू 0 ही इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। लास्ट वन है, तो इसको भी, इसमें भी 0 फाइंड करना है। c एंड d दिया हुआ है कि वो रियल नंबर है और c 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल को भी हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख के हम 0 फाइंड करेंगे। cx + d इक्वल्स टू 0। cx इक्वल टू कितना होगा, d को आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -d होगा। x इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ c मल्टीप्लाई है x में, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, -d/c। तो ये इसका एक जीरो हो गया, यानी x इक्वल टू -d/c इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। आप वेरीफाई कर सकते हैं, cx + d है, तो यहाँ x जगह पे आप -d/c जो निकल के आया रख दीजिए, c से c कैंसिल आउट, और -d और ये +d कितना हो जाएगा, 0, और आपका हुआ ख़त्म। आई होप you would understand all the idea we had already learnt earlier.